हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लैश एंड फायर पॉइंट क्या होता है बिटुमिन का, जो कि IS 12091978 से हम लोग लेते हैं। तो बिटुमिन का फ्लैश फायर पॉइंट हम लोग जानने से पहले हम लोग जानते हैं इसको कौन सा काम में हम लोग लेते हैं। तो बिटुमिन का फ्लैश फायर पॉइंट डिफाइन करने के लिए बिटुमिन का वोलेटिलिटी हम लोग को जानना पड़ेगा। बिटुमिन का वोलेटिलिटी क्या होता है? बिटुमिन का वोलेटिलिटी होता है बिटुमिन का डेंसिटी कितना है। तो डेंसिटी के हिसाब से ही उसका जो ग्रेड है वो डिफाइन किया जाता है, टेम्परेचर के हिसाब से भी उसका ग्रेड डिफाइन किया जाता है। तो इसी चीज़ को देखने के लिए हम लोग फ्लैश फायर पॉइंट जानते हैं। फ्लैश फायर पॉइंट क्या होता है? फ्लैश पॉइंट होता है जब बिटुमिन को हम लोग हीट करते हैं तो ऐसा एक पॉइंट आता है जहाँ पर कुछ थोड़ा टाइम के लिए बिटुमिन का एक आग का शिखा वहाँ से आता है। तो उसी टाइम को हम लोग काउंट करते हैं, वो टेम्परेचर को काउंट करते हैं कि कितना टेम्परेचर हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। फायर पॉइंट क्या होता है? जब बिटुमिन का टेम्परेचर को और भी हम लोग कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते रहेंगे तो ऐसा एक पॉइंट आएगा जो सर्टेन पॉइंट में बिटुमिन पूरा जलना स्टार्ट हो जाएगा। जब उसके अंदर हम लोग जाके थोड़ा माचिस मारेंगे साइड में तो वहाँ से क्या होगा, एक आग का शिखा दिखेगा और वो जो शिखा होगा वो एटलीस्ट 5 मिनट तक वो होल्ड करेगा। तो इसी टेम्परेचर को हम लोग नोट कर लेंगे, वही टेम्परेचर होगा वो बिटुमिन का फायर पॉइंट। तो फ्लैश फायर पॉइंट कहाँ पर लगेगा? जब हम लोग हॉट मिक्स प्लांट में बिटुमिन को मिक्सिंग करेंगे कोई बिटुमिनस वर्क के लिए, तो उस टाइम मिक्सिंग करने के लिए हॉट बिन को टेम्परेचर को हीट करना पड़ता है। तो हीट करने के लिए हम लोग को पहले ही जानना चाहिए कि बिटुमिन का जो फ्लैश फायर पॉइंट कितना होता है, नहीं तो उससे ज़्यादा हम लोग टेम्परेचर दे देंगे वहाँ पर तो बिटुमिन अंदर ही अंदर जल जाएगा, उसका कोई स्पेसिफिकेशन या कोई फंक्शन नहीं रह जाएगा। तो इसी कारण से हम लोग फ्लैश और फायर पॉइंट को करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये जानना चाहिए। नेक्स्ट है कि बिटुमिन का जो फ्लैश फायर पॉइंट है कौन सा एपरेटर्स हम लोग करते हैं, तो वो होता है मेरा पिंस्की मार्टिन एपरेटर्स, जो हम लोग लास्ट में दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे करके टेस्ट किया जाता है और क्या क्या एपरेटर्स का पार्ट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो पिंस्की मार्टिन एपरेटर्स है उसके अंदर हम लोगों का कुछ कुछ पार्ट्स है, जो कि एक पिंस्की मार्टिन कैप हो गया, उसके बाद एक अंदर में एक स्टाइलर रहता है जो उसको हम लोग घुमाते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम लोगों को एक टेम्परेचर मीटर या थर्मोमीटर चाहिए, जिसका टेम्परेचर मिनिमम 0 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और जिसका सेंसिटिविटी 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो ये गया एपरेटस। इसके बाद हम लोग डिटेल्स जान लिए फ्लैश फायर पॉइंट क्या होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जानेंगे प्रोसीड्योर क्या है। तो प्रोसीड्योर जानने से पहले आप लोगों को एक चीज़ हम बोल देते हैं, बहुत क्लियरली आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी बिटुमिन हो उसके लिए आपको मिनिमम 75 ± 25 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको पहले हीट करना है। हीट करने के बाद उसको जो बिटुमिन रहेगा उसको पिंस्की मार्टिन जो कंटेनर है उसके अंदर डालना पड़ेगा। और पिंस्की मार्टिन कंटेनर के ऊपर भी देखिएगा एक अंदर में एक मार्किंग दिया हुआ है, अप टू मार्किंग तक ही बिटुमिन को डालना है। 1 mm के आसपास छोड़ देना है, नहीं तो बिटुमिन जब हीट हो जाएगा वहाँ से वो बाहर आ सकता है और हॉट बिटुमिन बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए अप टू मार्किंग तक ही हम लोग बिटुमिन को डालेंगे। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है? नेक्स्ट हम लोगों को जो 2 चीज़ यहाँ पर याद रखना है वो है टेम्परेचर कितना करके बढ़ाए और जो स्टाइलर है उसको कितना बार घुमाएं। तो जो टेम्परेचर है उसको 5 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से पर मिनट में बढ़ाएंगे, एक बार में नहीं कंटिन्यूसली बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं, पर मिनट में 5 से 6 डिग्री करके टेम्परेचर बढ़ाएंगे। और जो स्टाइलर है उसको पर मिनट के हिसाब से हम लोग 60 बार रेवोल्यूशन करा सकते हैं। स्टाइलर को रेवोल्यूशन करने का कारण यही है कि जो बिटुमिन का कंटेनर के अंदर जो हॉट बिटुमिन जो वहाँ पर बर्न हो रहा है, गर्म हो रहा है, उसके बिटुमिन के अंदर बहुत केमिकल प्रोडक्ट रहता है, तो वो क्या होता है, वो जलता है या उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है। उसी प्रेशर को उस वहाँ से निकालने के लिए हम लोग उसको रेवोल्यूशन करके उसका प्रेशर को वहाँ से हटाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या करेंगे, बार बार हम लोग टेम्परेचर को चेक करते जाएंगे और फ्लैश पॉइंट के लिए कोई भी जो बिटुमिन होगा उसका मिनिमम टेम्परेचर होता है 175। याद करके रखिएगा कि मिनिमम मिनिमम बिटुमिन का जो फ्लैश पॉइंट होता है कोई भी ग्रेड के लिए वो होता है 175 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद ही जाके कोई भी बिटुमिन का फ्लैश पॉइंट आता है और फायर पॉइंट उससे भी ज़्यादा होता है। तो फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट आशा करते हैं आप लोग को क्लियर हो चुका है।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि इसका चार्ट क्या है, एज ए कॉन्ट्रैक्टर साइड में या ऑन साइड में कैसे करके इसका रिपोर्ट बनता है उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वो रिपोर्ट को। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम लोग का जो चार्ट दिया हुआ है ये फ्लैश फायर पॉइंट का चार्ट है जो कि IS 12091978 के हिसाब से है। देखिए यहाँ पर ग्रेड दिया हुआ है, फ्लैश पॉइंट दिया हुआ है, फायर पॉइंट दिया हुआ है, हीटिंग टेम्परेचर भी दिया हुआ है 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट और रेप भी दिया हुआ है 6 रेवोल्यूशन पर मिनट। ग्रेड ऑफ बिटुमिन, रेट ऑफ हीटिंग, टेम्परेचर, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट ऐसे करके हम लोगों को लेना होगा, इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया फॉर्मेट के बारे में डिस्कस हम लोग कर लिए। इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग देखेंगे कि टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाता है। तो देखिए ये हो गया मेरा पेन स्कीमेटिक apparatus और इसके अंदर बिटुमिन को हम लोग हीट करेंगे और ये हो गया मेरा स्टाइलर जिसको हम लोग घुमाएंगे 60 बार। और देखिए अंदर ही वहाँ पर माचिस मार के हम लोग देखेंगे साइड में कि वो फ्लैश कर रहा है या नहीं, तो उसको हम लोग चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद उसका टेम्परेचर काउंट करके नेक्स्ट वो बिटुमिन को फिर से हीट करके उसका फायर पॉइंट चेक करेंगे कि कौन सा टेम्परेचर में वो बिटुमिन फायर कर रहा है। तो यही दोनों टेम्परेचर को हम लोग काउंट कर लेंगे कि कितना बिटुमिन का फ्लैश पॉइंट हो गया और फायर पॉइंट हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में। थैंक यू।